हेलो दोस्तों, आपका कृष्ण वाइब्स चैनल में स्वागत है। आज की इस भाग दौड़ वाली लाइफ के कारण हमारा मन चंचलित हो गया है। कभी एक जगह पर मन स्थिर नहीं रहता है, लेकिन अपने मन को एक जगह स्थिर करके इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको खुशी और मन को शांति मिलेगी। चलिए बिना देरी के वाणी को सुनते हैं। ईश्वर सच्चे इंसान को थोड़ा कम देता है लेकिन साथ पूरा देता है, और गलत के पास सब कुछ होता है लेकिन ईश्वर का साथ नहीं होता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो लोग सत्य के मार्ग पर चलते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, उन्हें भले ही जीवन में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन अंत में उन्हें ईश्वर का पूर्ण साथ मिलता है। इसके विपरीत जो लोग गलत काम करते हैं और अन्याय का रास्ता अपनाते हैं, उन्हें भले ही जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं और धन दौलत प्राप्त हो जाए, लेकिन उन्हें ईश्वर का साथ नहीं मिलता। भगवान कृष्ण की शिक्षाओं का सार यह है कि हमें हमेशा सत्य और कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। हमें भौतिक सुख सुविधाओं और धन दौलत की लालच में गलत काम नहीं करना चाहिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि ईश्वर हमेशा सच्चे इंसान के साथ होता है। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि यह हमारे छुपे हुए सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कठिनाइयों से डरते हैं वे कभी भी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। कठिनाइयां हमें चुनौती देती हैं, हमें सिखाती हैं और हमें मजबूत बनाती हैं। कठिनाइयां हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने और उनका उपयोग करने का अवसर देती है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हम अपनी क्षमताओं का पता लगाते हैं और अपनी कमजोरियों को दूर करते हैं। जब हम कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करते हैं तो हमें आत्मविश्वास प्राप्त होता है। हमें विश्वास होता है कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जीवन में सफलता आसानी से नहीं मिलती। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें कड़ी मेहनत और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कठिनाइयां हमें सफलता के लिए तैयार करती हैं। कठिनाइयों का सामना करते समय सकारात्मक सोच रखना महत्वपूर्ण है। नकारात्मक विचारों को अपने मन में न आने दें। विश्वास रखें कि आप कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कठिनाइयों से रातों रात निपटना संभव नहीं होता। ईश्वर सच्चे इंसान को थोड़ा कम देता है लेकिन साथ पूरा देता है, और गलत के पास सब कुछ होता है लेकिन ईश्वर का साथ नहीं होता। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि ईश्वर के साथ संबंध में है। भले ही हमारे पास सांसारिक सुख सुविधाओं की कमी हो, लेकिन अगर हमारे पास ईश्वर का साथ है तो हम हमेशा खुश रह सकते हैं। और भले ही गलत काम करने वाले व्यक्ति को इस दुनिया में सफलता मिल जाए, लेकिन उसे अंत में पश्चाताप करना पड़ता है। ईश्वर हमेशा सत्य और न्याय का साथ देता है। भले ही हमें जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और सच्चा और ईमानदार जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। हमें जीवन में सही और गलत के बीच का अंतर समझना चाहिए। हमें सच्चे और नीतिवान बनकर ईश्वर का साथ प्राप्त करना चाहिए। ईश्वर का साथ ही हमें जीवन में सच्ची खुशी और शांति प्रदान कर सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें। गुरूर में इंसान को कभी इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। गर्व या अहंकार एक ऐसी भावना है जो इंसान को अंधा बना देती है। जब इंसान घमंडी होता है तो वह अपनी गलतियों को नहीं देख पाता और दूसरों को नीचा दिखाता है। यह स्थिति उसे दूसरों से अलग थलग कर देती है और उसे अकेला बना देती है। गर्व या अहंकार के कई कारणों से हो सकता है। कुछ लोग अपनी सफलता, धन या शक्ति के कारण घमंडी हो जाते हैं। कुछ लोग अपनी सुंदरता, बुद्धि या प्रतिभा के कारण घमंडी हो जाते हैं। कुछ लोग अपनी जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति के कारण घमंडी हो जाते हैं। गर्व के कई नकारात्मक परिणाम होते हैं। खुद पर अभिमान करने वाला इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता है। वह हमेशा सही रहना चाहता है। वह दूसरों की सलाह नहीं सुनता है। वह दूसरों को नीचा दिखाता है और उन्हें अपने से कमतर समझता है। यह स्थिति उसे दूसरों से अलग थलग कर देती है और उसे अकेला बना देती है। गर्व एक पाप है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अहंकार सबसे बड़ा पाप है। उन्होंने कहा कि अहंकार मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सच्चा संपत्ति और सुख उन रिश्तों में है जो हम अपने परिवार और समाज के साथ साझा करते हैं। हमें अपने आसपास के लोगों की सेवा करने का अवसर मिले तो हमें वहां से नहीं हटना चाहिए। इस समाज में जनता के साथ हमेशा बना रहना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। हमें हमेशा नम्रता और सहानुभूति के साथ अपने जीवन को निर्मल और सरल बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। इससे हम अपने आप को और भी खुशहाल और संतुष्ट महसूस करेंगे
और अपने चारों ओर के लोगों के साथ भी सदैव अच्छे रिश्ते बनाए रखेंगे। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कई बार जब हम जीवन में कठिनाइयों और दुखों का सामना करते हैं तो हम दूसरों या परिस्थितियों को दोष देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर दुनिया थोड़ी अलग होती तो हम खुश होते, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि यह सोच गलत है। दुखों का कारण बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि हमारा अपना मन है। हमारा मन नकारात्मक विचारों, इच्छाओं और भावनाओं से भरा होता है जो हमें दुखी करते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हमारे पास अपने मन को बदलने की शक्ति है। हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को सीमित कर सकते हैं और अपनी भावनाओं को शांत कर सकते हैं। जब हम अपने मन को बदलते हैं तो हमारे दुखों का अंत होता है। हम शांति, खुशी और आनंद का अनुभव करते हैं। हमें अपनी पीड़ा के लिए किसी और को दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें अपने मन के गहराई में जाकर उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। वहां हमें आत्म अवलोकन की ऊर्जा मिलेगी और हमें अपने दुखों का समाधान भी मिलेगा। अपने दुखों का अंत स्वयं ढूंढना एक चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन यह असंभव नहीं है। कृष्ण की शिक्षाओं का पालन करके हम अपने मन को बदल सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था, मन ही कारणम, मन ही कारणम, मन एव मनुष्य करोति पापम। इसका मतलब है कि मन ही सभी कार्यों का मूल कारण है। यदि मन साफ है तो व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा, और यदि मन दूषित है तो व्यक्ति बुरे कर्म करेगा। भगवान कृष्ण ने यह भी कहा था, यह सदा सर्वकर्माचि मामनुस्मृति युद्ध च मय्यर्पितम नो बुद्धि मद्भावम याति नान्यथा। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति हमेशा मेरे बारे में सोचता है और अपना मन और बुद्धि मुझ में लगाता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। इसलिए कृष्ण प्रेरणा यह है कि हमें हमेशा अपने मन को साफ रखना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे सभी पाप क्षमा हो जाएंगे और हम मोक्ष प्राप्त करेंगे। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने आप पर विश्वास करना चाहिए। हमारे अंदर उस शक्ति का संचार है जो हर बाधा से बड़ा है। यहाँ हमें यह याद दिलाया जाता है कि हमारी आत्मा अज्ञात और अज्ञेय शक्तियों से भरी हुई है, जो हमें हर मुश्किल से निपटने में सहायता करती है। हमें सिर्फ उसे पहचानने और सक्षम करने की आवश्यकता है। जब हम अपनी आत्मा के गहरे संपर्क में रहते हैं तो हमें कोई भी बाधा हमें हराने में सक्षम नहीं हो सकती। कृष्ण भगवान की यह शिक्षा हमें साहस, आत्मविश्वास और समर्थन प्रदान करती है। यह हमें यह याद दिलाती है कि हमें हमेशा अपनी आत्मा के अंदर छुपी शक्तियों पर विश्वास करना चाहिए और हमें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। हमें आत्म संवाद की आवश्यकता है और हमें अपनी सत्यता को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। जब हम अपनी आत्मा के शक्ति पर विश्वास करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। ईश्वर तब बहुत खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उन पर विश्वास रख रहा है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि ईश्वर हमेशा उस इंसान के साथ है जो दुखों के बावजूद उन पर विश्वास रखता है। जब हम अपने जीवन में संघर्षों और परेशानियों का सामना करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं और हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। वे हमें सहारा देते हैं, हमें उत्साहित करते हैं और हमें सही दिशा में ले जाते हैं। ईश्वर तब बहुत खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि हम अपने जीवन के हर अवसर पर उन पर विश्वास रखते हैं। जब हम किसी मुश्किल समय में भी उनके प्रति आदर्श और विश्वास बनाए रखते हैं तो ईश्वर हमें आशीर्वाद और सहायता प्रदान करते हैं। वे हमें सामर्थ्य और साहस देते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर का प्यार और समर्थन हमेशा हमारे साथ है, चाहे हमें खुशी के समय में हो या दुख के समय में। उन्हें हमारा साथ पाकर अत्यंत आनंद होता है, क्योंकि वह जानते हैं कि हम उन पर भरोसा करके आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन के हर क्षण को महत्वपूर्णता देंगे। इसलिए हमें हमेशा ईश्वर में विश्वास और समर्पण बनाए रखना चाहिए, चाहे जीवन का हर क्षण हमें कितनी भी मुश्किल प्रतीत हो। भगवान से ना डरो तो चलेगा, लेकिन कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि किए हुए कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। कृष्णा का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें भगवान के डर से नहीं बल्कि कर्मों के फलों से डरना चाहिए। वे कहते हैं कि हमें अपने किए हुए कर्मों के परिणामों को समझना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। कर्मों का फल हमें ही भोगना पड़ता है, चाहे वह भगवान ही क्यों ना हो। कृष्णा की यह बातें हमें समझाती हैं कि कर्मों का महत्व हमें समझना चाहिए। हमारे किए हुए कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं और हमें उनके फलों को स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए हमें सदैव यह ध्यान में रखना चाहिए
कि हमें अपने कर्मों को देखना चाहिए और उनके फलों से समझना चाहिए। कृष्णा के उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें कर्मों का उत्तम फल के लिए कार्य करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हर कार्य का फल हमें ही भोगना पड़ता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इसीलिए हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें सही दिशा में ले जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, आपने यहां तक वीडियो देखी है तो मुझे विश्वास है कि आप हमें जरूर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।